आज हम लोग आइसोक्वांट वक्र के बारे में पढ़ेंगे। समुत्पाद वक्र क्या है? आइसो मतलब होता है इक्वल, बराबर। क्वांट मतलब होता है क्वांटिटी। तो बराबर क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी। समुत्पाद मतलब उत्पादन जो होगा समान होगा, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। और इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में फिलिप्स डब्ल्यू विल्सन द्वारा दी गई थी। समुत्पाद वक्र यह एक ऐसा वक्र है जो उत्पादन के विभिन्न संयोजन को दर्शाता है, जिससे एक निश्चित स्तर का उत्पादन प्राप्त होता है। मतलब इनपुट को हम कम ज़्यादा यदि करते हैं तो उत्पादन पे कोई असर नहीं आता। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आउटपुट है 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट। ये संयोजन है ABCDE। यहाँ पे संयोजन में क्या होता है, यदि 1 इकाई हम लोग कैपिटल लगाते हैं और 12 इकाई लेबर लगाते हैं तो 100 आउटपुट, 100 यूनिट आउटपुट होते हैं। यदि 1 इकाई कैपिटल का हम लोग बढ़ाते हैं, 4 इकाई लेबर का त्याग करते हैं तो भी 100 यूनिट का उत्पादन होता है। यदि 1 इकाई और हम लोग कैपिटल बढ़ाते हैं, मतलब कैपिटल का 3 इकाई लगाते हैं, लेबर का 5 इकाई लगाते हैं तो उत्पाद 100 इकाई होता है। इसी प्रकार ये संयोजन बनता है। यहाँ पर हम लोग ग्राफ पे देखेंगे तो कैपिटल को x अक्ष पे लेंगे और लेबर को y अक्ष पर लेंगे। तो इसका जैसे ही हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा ही ग्राफ हम लोग का बनेगा। यहाँ पे क्या है, यदि 1 इकाई हम लोग कैपिटल को लेते हैं तो 12 इकाई हम लोग लेबर को लेते हैं। यहाँ पे जब 5 इकाई हम लोग कैपिटल का लेते हैं तो 2 इकाई लेबर का लेते हैं। तो ये आइसोक्वांट वक्र है। इस पे उत्पादक को समान संतुष्टि मिलता है। किसी भी बिंदु पर उत्पादन करता है तो उसको आउटपुट समान मिलता है। यहाँ पे है, यदि हम लोग कैपिटल को बढ़ाते हैं तो लेबर को क्या करना पड़ेगा, लेबर को हम लोग को कम करना पड़ेगा। कैपिटल बढ़ाने पे लेबर को कम करना पड़ेगा। कैपिटल को कम करने पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेबर बढ़ाना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर। इसका परिभाषा होगा, यदि कैपिटल के एक इकाई बढ़ाने पर, कैपिटल के 1 इकाई बढ़ाने पर जितना इकाई लेबर, जितना इकाई श्रम का त्याग करना पड़ता है, इसी त्याग के दर को MRTS कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक MRTS L के, इस बात को हम लोग समझेंगे। जब यहाँ पे शुरू में L है तो इसका मतलब है L बढ़ रहा है और जो बाद में है वो घट रहा है। इसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखेंगे, माइनस है तो चेंज इन K बटे चेंज इन L। L यहाँ पे क्या हो रहा है, L बढ़ रहा है, K घट रहा है। दूसरा MRTS KL, यहाँ पे L कम हो रहा है और K बढ़ रहा है। इसको हम लोग फार्मूला पे देखेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, मार्जिनल प्रोडक्शन L बराबर चेंज इन क्वांटिटी बटे चेंज इन L। मार्जिनल प्रोडक्शन K बराबर चेंज इन क्वांटिटी बटे चेंज इन K। तो यदि क्वांटिटी हम लोग करेंगे तो ये बराबर होगा, यहाँ पे क्वांटिटी बराबर चेंज इन प्रोडक्शन L गुना चेंज इन L। चेंज इन क्वांटिटी बराबर मार्जिनल प्रोडक्शन K बराबर चेंज इन K। अब यदि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, दोनों को बराबर यदि करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन L गुना चेंज इन L, मार्जिनल प्रोडक्शन K गुना चेंज इन K होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन L बराबर मार्जिनल प्रोडक्शन K बराबर चेंज इन K बटे चेंज इन L। अब हम लोग देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु के संबंध में
जब हम लोग इसको बनाते हैं, ऐसे क्वांट कर्व को बनाते हैं, तो देखते हैं, मान लीजिए ये एक संयोजन है हम लोग का ए, ये कैपिटल है, अब हम लोग देखेंगे उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। इसमें दो बात आता है उत्पादन फलन में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये कम समय के लिए होता है परिवर्तनशील चर राशि, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ये होता है अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म अल्पकाल के लिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पैमाना का प्रतिफल का नियम। ये अस्थायी कारक प्लस चर कारक दोनों में बदलाव आता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, अस्थायी कारक स्थिर रहता है, चर कारक में परिवर्तन होता है, जैसे कच्चा माल व श्रम उत्पादन में वृद्धि, ये इसमें होता है। अब देखिए, अब इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, इसमें हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या होता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में 3 बात आता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लैंड कैपिटल ये सब जब लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं, जिस दर से लगाते हैं उससे ज़्यादा दर से वृद्धि होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल में क्या होता है, जिस दर से हम लोग लैंड कैपिटल और पूंजी लगाते हैं उसी दर से उत्पादन बढ़ता है। इसमें क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में हम लोग जिस दर से उत्पादन लगाते हैं उससे कम दर पे उत्पादन होता है। आज हम लोग पढ़े आइसोक्वांट वक्र के बारे में। आइसोक्वांट वक्र क्या है, इसकी अवधारणा डब्ल्यू विल्सन ने दिया था, इसका ये ग्राफ हम लोग जाने। दूसरा हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में पढ़े। तीसरा हम लोग मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट, परफेक्ट सब्सटीट्यूट के बारे में देखें। MRTS इन केस कॉम्प्लीमेंट्री गुण, पूरक वस्तु के बारे में हम लोग आज ये ग्राफ को देखें। अब आता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में हम लोग 2 केस को देखें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील के अनुपात का नियम, अल्पकाल के लिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल का नियम, ये देखें। अब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल 3 टाइप के आते हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। इतना को देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।